सेवहि सकत साध सच पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण कहें विमल गुण गाम। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा। सुर नर मुनि सब होय सुखारे सिय रामा। पुण्यात्मा पवित्र साधु उनकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह घाट हैं जो उनके निर्मल गुणगानों का बखान करते हैं। तो कही सकहीं प्रयाग प्रभाऊ। कलुष पुंज कुंजर मगराऊ। अस तीरथ पति देख सुहावा। सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महत्व और ये कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर रात का दर्शन कर सुख के समूह श्री रघुनाथ जी से श्री राम जी भी सुख पाया। कहि सिय लखन ही सखहि सुनाई। श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई। करि प्रणाम देखत बन बागा। कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीरथ राज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए यही विधि आए बिलोकिय बेनी। सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय कीन शिव सेवा। अपूज जथा बित तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम जी ने आकर त्रिवेदी का दर्शन किया जो स्मरण करने से ही ये सुंदर मंगलों का देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पहि आए। करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोद न कछु कहि जाई। ब्रह्मानंद रास जनु पाई। स्नान पूजन आदि सब करके सब प्रभु श्री रामचंद्र जी भरद्वाज के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए मुनि के हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता है, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की रास मिल गई। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा। सुर नर मुनि सब होय सुखारे सिय रामा। दीन आशीष मुनीश उर अति आनंद अस जान। लोचन गोचर सकत कफल मनों के विधयान। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि विधाता ने श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फलों को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल प्रश्न करी आसन दीन्हे। पूज प्रेम परिपूरन कीन्हे। कंद मूल फल अंकुर नीके। दिए आने मुनि मनहु अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके ठीक उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दिए। सिय लखन जन सहित सुहाए। अति रुचि राम मूल फल खाए। भये विगत सासम राम सुखारे। भरद्वाज मुद बचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। आज सुफल तप तीरथ त्यागू। आज सुफल जप जोग विरागू। सफल खफल
सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब करि कृपा देहु बर येहु, निज पद सर सिज सहज सनेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिय रामा करम बचन मन छाड़ चलो, जब लग जनन तुम्हार, तब लग सुख सपने नहीं किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी सपने भी वो सुख नहीं पाता। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, अभाव भगत आनंद अघाने। तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांत कहे सबहि सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ईश्वर को छिपाते हुए श्री रामचंद्र ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयस करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, जेहि मुनीस तुम आदर देहु। मुनि रघुबीर परस पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दे वही बड़ा है और वही सब गुणों का घर है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यही विधि पाए प्रयाग निवासी, बटु तापस मुन सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, अदेखन दशरथ सुवन सुहाए। ये श्री राम लक्ष्मण और सीता के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुन सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लहि लोयन लाहू। देह आशीष परम सुख पाई, अफिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए लौटे। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिय रामा राम कीन विश्राम निशि, प्रात प्रयाग नहाय। चले सहित श्री लखन जने, मुदित मुनि सिरुनाय। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनियों को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। राम सप्रेम कहो मुनि पाई, नाथ कहे हम के मग जाई। मुनि मन बिहस राम सन कही, सुगम सकल मग तुम कहो अहई। चलते समय बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लगी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 पाए। सबहि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहे मगु दीख हमारा।
फिर उनके साथ के लिए मुनि शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चिंता में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री रामचंद्र अपार प्रेम। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटु चार संग तब दीन्हे, अजिन बहु जन्म सकत सब कीन्हे। कर प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम करके और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरस नारी नर भाई। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरस नारी नर धाई। होय सनात जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते, तब सभी स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न हरने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे श्री रामा। विदा किए बट विनय करी, फिरे पाए मन काम। उतरे नहाए जमुनि जल, जो शरीर समश्याम। तदंतर श्री रामचंद्र ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मन चाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग था। सुनत तीर बासी नर नारी, अधाये निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देख करहि निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी, सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लाल सा बसै मन माही, अनाओ गाँव बूझत सकुचाई। जे तिन महु भय बिरधि सयाने, तिन कर जुगत राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्त से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सबहि सुनाई, बनहि चले पितु आयस पाई। सुनि सभी साध सकल पछताई, रानी राय कीन भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। ये सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तेहि अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। तेहि अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलखित गति भी सुबिरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा ये कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वो बैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों ने देखने में ये अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु ये सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी की अलौकिक अनुभव भी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु ये क्षेपक तो नहीं है। इस तपस्या के जब कवि अलखित गत कहते हैं, तब निश्चय पूर्ण कौन
क्या कह सकता है। हमारी समझ से तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। श्री रामा सजल नयन तन पुलक निजे, इष्ट देव पहचान। पर्यो दंड जिम धर नितन, दशा न जाय बखान। अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके नेत्र में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। ये दंड की भांत पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विहल दशा वर्ण नहीं किया जा सकता है। तो बोलो सियापत रामचंद्र शंकर।